हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज पुनः हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। लेक्चर नंबर आपका कौन सा रहने वाला है? लेक्चर नंबर आपका रहने वाला है 8वां। प्रश्नावली आपको जो आज पढ़ना है वो रहने वाली है 1.3। 1.2 तक के सारे सवाल मैं आपको पिछले लेक्चर्स में करा चुका हूं। आज इसी प्रश्नावली के साथ इस चैप्टर का अंत भी होने वाला है। आइए जरा देखते हैं प्रश्नावली 1.3 शेष सवाल। सवाल आपका कौन सा है? सवाल आपका रह गया है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या सिद्ध कीजिए। दूसरा नंबर आपका कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√3 क्या है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा आपको क्या करना है? सिद्ध करना। सारे के सारे जो आपको क्वेश्चंस सॉल्व किए करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे आपको एनसीईआरटी बुक से करवाए जा रहे हैं। पुनः डिस्कस करें। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे लगाते हैं, क्या क्या विधियां हैं, सारी की सारी जानकारी मैं दे चुका हूं। पुनः उस जानकारियों को देते हुए इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं। आइए जरा सॉल्व करें। सबसे पहले आप हल डालें। क्या लिखें? आपको करना क्या है? आपको करना है जो दी गई संख्या है उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप मानते हैं दी गई संख्या को परिमेय संख्या। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमने माना। तब डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? तब आपकी डेफिनेशंस हो जाएगी P/Q = 3 + 2√5। जहां आप लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। P तथा Q पूर्णांक तथा Q ≠ 0 आप भली भांति जानते हैं। अब आपको करना क्या है? अब इस सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे आइए जरा देखें। सबसे पहले हमने प्रारंभ में इसको क्या माना? हमने माना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि जो भी परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में ले सकते हैं। जो किससे मिलकर बनी होती हैं? जो मिलकर बनी होती हैं पूर्णांकों से मिलकर। पूर्णांक की डेफिनेशंस आप सभी जानते हैं। अब आपको करना क्या है? अब आपको इसको सॉल्व करना है अगले क्रम में। अब आप इसको आगे बढ़ाएं। एम्प्लाइज किस तरीके से? आप P/Q जो कहते हो 3 आप पश्चांतर करें, -3 इक्वल हो जाएगा 2√5। समझ पाए? कन्फर्म। अब आप करने क्या वाले हैं? अब आप करने वाले हैं, आप चाहें तो लासा ले सकते हैं। ये काम रहने वाला है रफली। कैसा रहने वाला? रफली। आइए जरा थोड़ा साइड पर ध्यान दें। बटा 1 करेंगे। लासा क्या आएगा इन दोनों का? आएगा Q। Q का भाग Q पर देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा P से करेंगे, आएगा P माइनस 1 का भाग Q पर देंगे, Q बार जाएगा। Q का गुणा आप 3 से करेंगे, आपका आने वाला है 3Q। कन्फर्म? कन्फर्म। इसको जरा आगे बढ़ाएं।
क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रक्रिया इस प्रकार से बन जाएगी 3q/q इक्वल टू √5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2√5 लिखा है, 2 गुणांक में है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं p-3q/2q बराबर √5। क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? गुणे में है तो किस में आ सकता है, बटे में आ सकता है, लेकिन क्योंकि किस में रहेगा, गुणे में ही रहेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप इस सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। कैसे, जान दें। इसको चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं p/2q अलग अलग कर सकते हैं -3q कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑल राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, क्यू से क्यू कट जाएगा, कन्फर्म कट जाएगा। p/2q -3/2 इक्वल √5। अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, भिन्न लिखी हुई है। भिन्न को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं, कन्फर्म। दूसरा क्या, p/q आपको बता चुका हूँ, जो आप पूर्णांक लेकर चले थे, पूर्णांकों को ही हम क्या बोलते हैं भाई, परिमेय संख्या बोलते हैं। उस पर आपका क्या है, 2 का भाग रहे गुणा रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप इसको जरा थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें, सवाल को जरा आगे बढ़ाएं। आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है, कन्फर्म है। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। 3/2 एक परिमेय संख्या है, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि 2 यदि परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो जो ओवरऑल आंसर निकल कर आता है वो भी आपका परिमेय संख्या ही निकल कर आता है। आप देख पा रहे हैं चूंकि p/2q -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः क्या हो जाएगा, अतः √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। कैसा है भाई, विरोधाभास। जरा गौर करें थोड़ा, विरोधाभास है। अतः ये पूरा का पूरा मान कौन, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर रहने वाला है। आंसर मैथ में आप लिखते नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो विद्यार्थियों को इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए पेशेंट चाहिए, धैर्य चाहिए, उन कंडीशन। दूसरा क्या है, दूसरा आपको चाहिए, आपको लैंग्वेज कैसे लिखना है, इसके लिए थ्योरी हमने आपको समझाई है। इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, सारी की सारी विधियां मैं आपको बता चुका हूँ। एक एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इसको जब तक आप नोट करें, बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या कहता है एक अगला क्वेश्चन, आइए जरा देखते हैं, जब तक आप इसको नोट करें। ओके, क्या कहता है अगला क्वेश्चन जरा रेज कर दें। अब हमें इस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम तीसरा क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं आपका। आप जब तक इसको नोट कर लें, क्वेश्चन आपका रहने वाला है तीसरे में आपको क्या सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तीसरे पर पार्ट्स बाय पार्ट्स दिए हैं, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। दूसरा पार्ट क्या है आपका? 1/√7 एक अपरिमेय संख्या। बाय मिस्टेक ऐसा नहीं है, आपको सिद्ध करना है 7/5 एक अपरिमेय संख्या। थर्ड पर क्या आपको चेक करना है? थर्ड पर आपको चेक करना है 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। पार्ट बाय पार्ट 1 2 3 सभी विद्यार्थियों का हो चुका होगा। पुनः जरा डिस्कस करते हैं एक अगले एक नए सवाल पर, जरा थोड़ा सा ध्यान दें। क्या कहता है नया सवाल, इसको जरा अरेंज करें। ओके, सबसे पहला वर्ग, आपको क्या करना है? दी गई संख्या को आप क्या माने? दी गई संख्या को आप परिमेय संख्या माने। परिमेय संख्या की डेफिनेशंस क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि जो भी परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। P/Q क्या होती है? जहाँ पर दिए गए पूर्णांक होते हैं और हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये आप सभी विद्यार्थी भली भांति जानते हैं। पुनः जरा विचार करते हैं। आइए, आपको क्या करना है? नंबर 1 सिद्ध करना है। आपको करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। आपको ऐसा सिद्ध करना है। ओके, आप क्या करने वाले हैं? आप लिखेंगे माना 1/√2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब डेफिनेशन परिभाषा क्या कहती है? तब इसको हम लिख सकते हैं P/Q इक्वल 1/√2, जहाँ P/Q क्या होती है? जहाँ P कामा या P व Q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल 0 हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये होती है परिमेय संख्याओं की शर्त। अब क्या है? अब आपको क्या करना है? इसको जरा सॉल्व करें, इम्प्लाई इसको आगे बढ़ाएं। P/Q जो कहते हैं इक्वल 1/√2। इसमें आप क्या करें? सबसे पहले आप करेंगे परिमेयकरण। क्या कर दें? परिमेयकरण। परिमेयकरण आप 9th में पढ़ चुके हैं। यदि कोई सिंगल राशि जिस पर अंडर रूट है, तो आप उसी संख्या का ऊपर गुणा कराएं, अर्थात अंश में, तथा हर पर गुणा कराएं। हमने करा दिया। क्या लिखा है? अंडर√2 लिखा है। अंडर√2 का अंश में और अंडर√2 का हर में गुणा कराएं। इसको जरा आगे बढ़ाएं तो क्या कंडीशंस बनने वाली है? इम्प्लाइज P/Q 1/√2 जो कहते हो अंडर√2 का गुणा करेंगे 1 पर तो क्या आएगा? अंडर√2 आएगा। अंडर√2 का गुणा अंडर√2 पर करेंगे तो आपको क्या निकल के आने वाला है? आपका निकल के आने वाला है 2। कन्फर्म है? कन्फर्म है। अब आप क्या करें? आप चाहें तो करनी गुणा करा सकते हैं, नहीं कराना कोई बात नहीं। आप लिखें दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करें, आप कर दें। क्या स्थिति बनेगी? P²/Q² इक्वल, यहाँ क्या बनना है? 2√2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग।
आप चाहें तो होल ऑफ स्क्वायर भी कर सकते थे। कोई दिक्कत? आप लिख सकते थे √2/2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर भी आप कर सकते थे, यदि ये दिक्कत है तो आप ऐसा कर सकते थे। इसको जरा आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे तो किस तरीके की स्थिति आएगी, इसको जरा अलग अलग करेंगे तो सभी विद्यार्थी जानते हैं अलग अलग करने पर स्थिति ऐसी बनेगी, ये 2 घात पी पर चढ़ेगी तो पी स्क्वायर, यही 2 घात क्यू पर चढ़ेगी तो क्यू स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये 2 घात √2 पर चढ़ेगी तो आपका 2 निकल के आ जाएगा। ये 2 घात आपकी चढ़ेगी 2 पर तो 2 की घात 2 हो जाएगा। अर्थात स्थिति बनने वाली है पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर इक्वल आपका 2 रहने वाला है तो दूनी क्या बनने वाला है, 4 बनने वाला है। आप इसको काटेंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको जरा आप आगे बढ़ाएंगे, इम्प्लाइज पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। अब आप इसको गुणा कराएंगे तो स्थिति कैसी बन जाएगी, आपकी स्थिति बनेगी 2p स्क्वायर, कारणी गुणा कराएंगे, क्यू का गुणा इस 1 से कराएंगे तो क्यू स्क्वायर बनेगा। अर्थात आप भली बात की समझ पाए, स्थिति बन गई। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि चूंकि 2 किसको काटेगा, आप सभी जानते हैं काटेगा क्यू स्क्वायर को, सबसे पहले काटेगा क्यू को। चूंकि लिखेंगे, चूंकि 2 किसको, क्यू को विभाजित करता है या नहीं। चूंकि 2 क्यू को क्या करता है, विभाजित करता है। इसी क्रम में आप आगे बढ़ जाएं, तब क्या लिखेंगे आप, तब 2 क्यू स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। मैं आपको बता चुका हूं, यदि कोई भी संख्या है, किसी संख्या को यदि काटती है, यदि 2 क्यू को काटती है तो 2 हमेशा क्यू स्क्वायर को भी आसानी से क्या कर सकती है, काट सकती है। आप सभी जानते हैं। पुनः अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप मानने वाले हैं 2 क्यू स्क्वायर तथा क्यू दोनों को काट रहा है। अब आप क्या चेक करेंगे, अब आप चेक करेंगे कि क्या 2 पी को तो नहीं काट रहा है। ऐसा चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे माना जिसको काट चुके हैं इक्वल उसी के मानेंगे, किसको काट चुके हैं, हम काट चुके हैं क्यू को, अर्थात मानेंगे क्यू इक्वल आप 2m मान लें। क्या माना आपने, क्यू इक्वल 2m। बात विद्यार्थियों को समझने में यहाँ दिक्कत होती है कि सर क्यू बराबर 2m ही क्यों माना। हम बेटा ओवेनिष्ट गुणनखंड की ओर आगे बढ़ते हैं। ओवेनिष्ट गुणनखंड का अर्थ होता है जिस संख्या ने पहले क्यू को काटा है वही संख्या पुनः यदि पी को काट दे तो आप समझ जाएंगे कि ये ओवेनिष्ट गुणनखंड पी और क्यू का वह संख्या बनने वाली है। बनेगी कब, यदि आप q बराबर 2m रखें, अर्थात 2m रखने से फायदा क्या, आइए जरा देखते हैं। आप रखें, इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे, इसको आगे बढ़ाएं, 2p स्क्वायर जो कहते हो इक्वल क्या हो जाएगा, q की जगह आप लिखेंगे 2m तो 2m का वर्ग हो जाएगा, कन्फर्म है। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो स्थिति बन जाएगी 2p स्क्वायर जो कहते हो इक्वल कितना बन जाएगा बेटा, ये घात इसमें चढ़ेगी तो 4 बनेगा, m स्क्वायर 2 की घात 2, सभी विद्यार्थी जानते हैं क्या बन जाएगा, 4 बनने वाला है। अब आप यहाँ से इसको पहले काटने वाले हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। स्थिति क्या बनी, p स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। इस बार 2 किसके गुणांक में है, 2 m के गुणांक में है, अर्थात काटेगा किसको, p को काटेगा। इससे पहले 2 किसके गुणांक में था, p के गुणांक में था, p स्क्वायर के गुणांक में था, काटा किसको, q को, q स्क्वायर को। तो आप लिख सकते हैं चूंकि 2 p को विभाजित करता है तो अतः 2
पी स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा। श्योर। सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हैं कि 2p को भी काट रहा था, 2q को भी काट रहा है, अर्थात 2 एक ऐसी संख्या है जो p और q दोनों को काट रही है, अर्थात p और q का ओवेनिस्ट जो गुणनखंड है वो क्या निकल के आ गया बेटा, वो निकल के आ गया आपका 2। आप सभी जानते हैं कि यदि दी गई संख्या परिमेय संख्या होती है, यदि ओवेनिस्ट गुणनखंड केवल और केवल एक निकले, क्या निकले, एक। परिमेय संख्या आप जिसको लेकर चले थे, आप किसको लेकर चले थे, आप परिमेय संख्या में लेकर चले थे p बटा q, जो कैसी संख्याएं थी आप लेकर चले थे, पूर्णांक संख्या। यदि इन दोनों पूर्णांक संख्याओं का ओवेनिस्ट गुणनखंड कितना आता, केवल एक आता, तब दी गई संख्या आपकी कौन सी संख्या होती बेटा, परिमेय संख्या होती। यदि इसका विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास, तो आप लिख सकते हैं चूंकि 2 p व q का ओवेनिस्ट गुणनखंड, क्योंकि 2 p व q का ओवेनिस्ट गुणनखंड है, आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ी जगह की कमी हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जरा समझें। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे अतः जो कि विरोधाभास है, आप लिख सकते हैं जो कि क्या है, विरोधाभास, इसको जरा अलग करें, विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे हो गया, विरोधाभास की स्थिति तब नहीं बनती जब ओवेनिस्ट गुणनखंड एक निकलता। ओवेनिस्ट गुणनखंड किन्हीं दो संख्याओं अर्थात परिमेय संख्याओं अर्थात पूर्णांक संख्याओं का यदि ओवेनिस्ट गुणनखंड 1 निकलता, तब दी गई संख्या एग्जैक्ट आपकी परिमेय संख्या होती। यदि ओवेनिस्ट गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या निकलती है, तब दी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। आप क्या मान के चले थे, आप मान के चले थे परिमेय संख्या, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, ये स्थिति पैदा हो गई विरोधाभास की। तो आपने लिखा जो कि विरोधाभास है, तो आप लिखते अतः क्या लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। थोड़ा सा विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत रहेगी, मुझे खेद है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको विधिवत समझाया, रही कसर बाकी अगले सवाल पर जोर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको जरा नोट करें। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पे नए जुड़े हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भेजें, लाइक तथा कमेंट्स भी करें, मुझे अपने सुझाव दें। जब तक आप इसको नोट करें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, ओके, जब तक आप इसको नोट करें, हम आपके लिए अगला सवाल व्यवस्थित करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड करेंगे, आप सेकंड पर क्या है, आपको सेकंड पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई प्रॉब्लम,
9। क्वेश्चन है आपका सेकंड, इसको आप नोट कर चुके होंगे, इसको जरा रीच करते हैं अब। हो चुका है सभी विद्यार्थियों का। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी अपनी नोटबुकों से तथा अन्य जो आपके विद्यालयों पर चलाई जा रही बुक्स हैं उनसे इसी तरीके क्वेश्चंस करने का प्रयास करें। जब तक आप बार बार प्रयास नहीं करेंगे आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस बनने वाले नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक से प्रयास करें। यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो आपसे भली भांति इस तरीके के क्वेश्चंस बनने लगेंगे और आपको 5 अंक आसानी से मिल जाएंगे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ओके, जरा ध्यान दें इसको, जरा थोड़ा सा 2 पार्टों में पहले से ही बांट देते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है भाई। या थर्ड पार्ट 3 पार्टों में ही बांट देते हैं। ओके 1 2 3 3 पार्टों में ही बांट के इसको सॉल्व करें। क्या है जरा ध्यान दें, हमें सिद्ध करना है 7/5 एक अफर्मेशन क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखें मानेंगे, माना 7/5 7/5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। करेक्ट। यदि 7/5 एक परिमेय संख्या है तब आप जानते हैं सभी विद्यार्थी डेफिनेशंस, परिभाषा, किसकी परिभाषा से? परिमेय संख्या की परिभाषा से। तब आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे तब P/Q इक्वल 7/5। जहां आप क्या लिखने वाले हैं, जहां आप लिखने वाले हैं P, Q पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल 0। Q डज नॉट इक्वल 0 हर कभी भी 0 के इक्वल होने वाला नहीं है। ये क्या है, ये आपको केवल जानकारी प्रदर्शित करना है। नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख देंगे कोई दिक्कत तब भी होने वाली नहीं। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज P/Q इक्वल 7/5। अब आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप वर्क करेंगे, 7 गुणे में है, आप इसको बटे में लाएंगे, इम्प्लाइज अगले क्रम में इसको आगे बढ़ाएं तो 7Q हो जाएगा, गुणे में था बटे में आएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, √5। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप करने वाले हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। नहीं करना आप डायरेक्टली एम्प्लाई कर सकते हैं, चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांकों में यदि हम किसी भी परिमेय संख्या, 7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, गुणा कराएं भाग कराएं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी ओवरऑल जो संख्या बनने वाली है वह भी एक परिमेय संख्या ही बनने वाली है। हमने क्या लिखा, चूंकि P/7Q एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास्य है। कैसी स्थिति है भाई, विरोधाभास्य है। कन्फर्म, कन्फर्म, जो कि आपकी विरोधाभास की स्थिति थी।
समझ पाए आप? अगर विरोधाभास की स्थिति है आप लिखेंगे आता है ओवरऑल संख्या 7/5 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होगी। ओके ओके। अब इसी अगले क्रम में एक तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। जब तक आप इसको नोट करें, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे। कैसे? जैसे आप लिखा था p/7 क्यों लिखा था, आप दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। इससे पहले मेथड जो आप सॉल्व करते चले आए सिंगल राशियों के लिए, आप वहां से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपको वहां पर क्या ज्ञात करना होता? आपको वहां पर ज्ञात करना होता उभयनिष्ठ गुणनखंड। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि और यदि केवल 1 होगा तभी दी गई संख्या परमेय संख्या होगी। यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या होगी तब दी गई संख्या परमेय संख्या होने वाली नहीं है। अर्थात कौन सी संख्या बनेगी बेटा? आपकी बनेगी अपरिमेय संख्या। आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सभी विद्यार्थी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे किन किन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को पहले मेथड से किया है। यदि दिक्कत रहे तब भी मुझे कमेंट्स करके बताना है। सॉल्व हो जाए आपसे तब भी मुझे कमेंट्स करके ही बताना है। आपका नोट हो चुका होगा, कन्फर्म है। अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप इसी पर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तीसरा आपको क्या करना, सिद्ध करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ओके ओके। सबसे पहले आप हल डालेंगे। हल पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना दी गई जो संख्या है वह एक परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है आपको? अपरिमेय। मानेंगे क्या? परिमेय। आप लिखें माना, क्या लिखेंगे आप? 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है जहां क्या लिखते हैं? जहां p, q पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्या? पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q डज नॉट इक्वल 0 हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यह है आपकी परिमेय संख्या की स्थिति। अब आपको क्या करना है? यदि परिमेय संख्या है तब आप डेफिनेशन से लिखेंगे। तब क्या करने वाले हैं? तब लिखेंगे आप p/q = 6 + √2। अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप करने वाले हैं 6 को पश्चांतर। आप इसको आगे बढ़ाएं। इम्प्लाइज p/q - 6 = √2। 6 था प्लस का आपने पश्चांतर कर दिया, क्योंकि आप p/q को क्या मान चुके हैं? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं से मिलकर ही परिमेय संख्या बनी है तथा 6 क्या है? एक परिमेय संख्या। आप लिख सकते हैं आप चाहें, क्योंकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आप चाहें तो अलग अलग भी प्रदर्शित कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको इससे पहले सवालों में सारा का सारा डिस्कस कर चुका हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, अतः क्या हो जाएगा? अतः √2 भी एक कैसी संख्या होगी भाई? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है, होगी जो कि कैसी है? जो विरोधाभास है। जो विरोधाभास है, बिल्कुल है विरोधाभास। √2 एक अपरिमेय संख्या है। p/q - 6 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अर्थात √2 या तो अपरिमेय संख्या हो,
अगर है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यदि ये परिमेय संख्या है तो फिर बेटा वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। अर्थात आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः ओवरऑल संख्या 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, एंड ऑफ चैप्टर्स है। ये क्वेश्चंस जितने हमने करवाए हैं अभी, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपरों में देखने को मिलेंगे, वो भी आपका मिनिमम 5 अंक। तो मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी प्रयास करें लगाने का, नोट करें। जब तक मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ, नए अध्याय पर, नए जोश के साथ। जब तक धन्यवाद।